आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 7 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने इस सुबह के समय में हमें अपने सन्मुख में बैठा है पिता। आपने हमें पूरी रात, आपने हमारे हर एक जनों को संभाला पिता, हमें अच्छी मीठी नींद दी पिताजी, और एक नया दिन, एक नई सुबह आपकी अनुग्रह दया से हमारे जीवन में रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। आज हमें सुबह की प्रार्थना में हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते जो आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए पिता, प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन के ऊपर आपकी आशीष को, आपकी बरकत को, आपकी समृद्धि को, आपके अनुग्रह दृष्टि को हम मांग लेते हैं। उनके परिवार में, उनके बच्चों के ऊपर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह रहे पिता परमेश्वर। आज इस सुबह की प्रार्थना में हम दुआ करें प्रभु उन हर एक भाई बहन के लिए जिनके जीवन में आज कोई भी विपरीत परिस्थिति है, कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, कोई हालात परमेश्वर सही नहीं है पिता, चाहे उनके जॉब में हो, उनके पर्सनल लाइफ में हो पिता, उनके परिवार में हो पिता परमेश्वर, खुदा बाप परमेश्वर, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम, जो विपरीत परिस्थिति है पिता, आज उस विपरीत परिस्थिति में आपका वचन हमें कहता है पिता, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ लॉर्ड पिता, जहाँ पे पौलुस कहता है उनके सिचुएशन को, उनके लाइफ में जो सिचुएशन था उनको देख के वो डरते नहीं है, उस चीज़ को वो नहीं देखते, परंतु वो आपके ऊपर विश्वास करके पिता वो चलते हैं पिता परमेश्वर। यस खुदा बाप, आज हम दुआ करें उन हर एक भाई बहनों के जीवन में पिता, जिनके जीवन में कोई भी हालात विपरीत परिस्थिति में है, कोई भी हालात बिगड़ा हुआ पिता परमेश्वर, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स को ला रहे पिता, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द उनके परमेश्वर शरीर को कमजोर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, हालात सही नहीं है पिता, कोई भी परमेश्वर उपाय नहीं मिल रहा है, परंतु आज आपका वचन हमें कहता है पिता, उस सिचुएशन को देखना हमें नहीं है, परंतु आपके ऊपर भरोसा रखना है पिता, जैसे पौलुस ने इस वचन के साथ रखा था पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, आपका वचन हमें सिखाता है परमेश्वर, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही तो विश्वास है। जब हम पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा गया है इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद में, अब विश्वास आशा की वस्तु ही का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यस लॉर्ड। फिर आपके वचन में मरकुस उसका 11 अध्याय 24 में लिखा गया है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया हो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता आज हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज के सुबह की प्रार्थना में पिता परमेश्वर, उन हर एक परमेश्वर भाई बहन के लिए जिनके परमेश्वर जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज हम उनके जीवन में आपके उस विश्वास की दृष्टि से हम देखते हैं पिता, उनके हर एक हालात बदल रहे प्रभु, उन हर एक अशांति, उनके परिवार में जो उन सिचुएशन को आप शांति में बदल रहे प्रभु। जो जॉबलेस है प्रभु, हम उस विश्वास की दृष्टि से देख रहे प्रभु, उनको जॉब मिल रहा है पिता परमेश्वर, जॉब मिल गया है पिता। आज जो रोगी है पिता परमेश्वर, बीमार है, हम उस विश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, आप उन्हें चंगाई कर दी हो पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, अब चाहे जैसे भी विपरीत परिस्थिति, आज उस विश्वास की दृष्टि से हम देख रहे हैं, उन सारे परिस्थितियों को आप सॉल्व कर दे रहे हो, क्योंकि हम विश्वास के साथ जो कुछ भी प्रार्थना में मांगेंगे वो हमारे लिए होगा, वो आप हमारे लिए करोगे पिता, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर पे है पिता, जो हमारे लिए सब कुछ संभव कर सकता है। यस लॉर्ड पिता, आज उन हर एक भाई बहन को, उनके हर एक परमेश्वर परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए उन परमेश्वर आप द्वार को खोल दीजिए प्रभु, उनके लिए उन परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदल दीजिए पिता, ताकि आने वाले समय उन हर एक बातों के द्वारा आपके वे सच्चे गवाह ठहरे और वे आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। इसको दवा सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने जन प्रार्थना को सुने, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो परमेश्वर, खुदा बाप, चाहे वो जवान हो पिता, चाहे भी जैसे भी एज से हो पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में देते प्रभु। आज के सुबह के समय उनको सबको आपके हाथों में समर्पण करते, उनके हर एक कार्य पे आपकी आशीष बरकत को हम मांग लेते पिता। सुबह से लेके पूरे दिन आप उन्हें संभालना, हर बातों में उन्हें अगुवाई करना, और उस विश्वास की दृष्टि से हर एक परिस्थितियों को विश्वास के साथ परमेश्वर देखने में मदद करना पिता, ताकि वो विश्वास
विश्वास में बने रहे पिता, और वे विश्वास में कमज़ोर ना पड़े, परंतु परमेश्वर वो आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, इस वचन के साथ हम प्रार्थना को अंत करते पिता। जब तुम प्रार्थना करो, तुम प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते प्रभु, इन सारी बातों को आपने अपने लोगों के लिए कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते पिता। सारी आदर महिमा सम्मान गौरव आपको देते हैं। आप बड़े परमेश्वर, हम घटे, आपको महिमा मिला, आपको आदर सम्मान मिले, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।